दोस्तों एरर डिटेक्शन के अंदर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटरमिनर्स के ऊपर क्या होते हैं, पहले इनको देख लो। डिटरमिनर्स में ना हमारे आर्टिकल्स कवर होते हैं ए एंड द। डिटरमिनर्स का मतलब ये होता है जो डिटरमिन करे, किसी चीज को नापे तोले कि वो कितनी है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, उसको मेनली तो इसका ये मतलब निकलता है। तो इसमें मेनली ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। अब आर्टिकल्स ए एंड द का इस्तेमाल कहां कैसे होता है वो देख लो। ए और एन और द तीन है ना, ए और एन एक तरह से इस्तेमाल होते हैं, इनका एक ही यूज होता है। वो क्या? किसी भी एक चीज के बारे में बात करते हैं भाई, कोई भी एक चीज। कौन सी? मतलब जैसे आई एम ए स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट हूं, मतलब दुनिया के जितने भी करोड़ों स्टूडेंट हैं उनमें से एनी कोई भी एक स्टूडेंट मैं भी हूं, किसी खास के बारे में नहीं, किसी भी एक के बारे में। ये गिनती को दिखा रहा है ना, गिनती को नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ एक किसी भी शख्स के बारे में या चीज के बारे में बता रहा है। वन नहीं है, वन इसका मतलब वन नहीं होता, इसका मतलब एनी होता है कि कोई भी एक, मतलब बहुत सारे बच्चों में से कोई भी एक। जैसे आई एम अ मैन, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, है ना, आई एम अ यूट्यूबर, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी एक है, तो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर एन कब आएगा? फिर एन कब आएगा ये तो बता दो, ये तो बता दो, ये तो बताया ही नहीं। देखो इसमें ना छोटा सा प्यारा सा ट्विस्ट है। एन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमारा कोई वर्ड जिसकी आवाज ए ई आई ओ यू में निकले। क्या कहा मैंने? जिसकी आवाज अ ई ओ इसमें निकले, आवाज आवाज साउंड निकलना चाहिए, तो उसके साथ हम एन लगा देंगे, वरना ए लगाएंगे। क्लियर हो गया? क्या 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 क्या? जैसे आई एम ए स्टूडेंट है, ए तो आना ही था, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की आवाज से पहले सा की आवाज आई थी, अगर यही आवाज आ की होती, जैसे आई एम एन ओल्ड पर्सन, ओल्ड, ओल्ड में ओ की आवाज आई ना, ए ई ओ की आवाज आई, तो यहां आई एम ए ओल्ड नहीं होगा, क्या होगा? आई एम एन ओल्ड हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है और इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे आई हैव अ बॉल, अब बॉल से पहले ये जो बॉल है, इससे पहले मेरे पास एक बॉल है, इससे पहले ये जो बा है, बा की आवाज क्या ए ई आई ओ यू में से एक है? नहीं, तो इसके साथ ए ही आएगा। अगर इसकी में से ए ई आ ओ में से कोई सी आवाज आ रही होती तो इसके साथ एन आ जाता, बात खत्म थी। जैसे मैंने कहा कि आई एम, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे दोस्तों, मैंने कहा मैं एक एजुकेटर हूं, तो मैंने लिखा आई एम ए एजुकेटर। तो फिर एजुकेटर एजुकेटर लिखते ही यहां पे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? क्या गड़बड़ी होगी? ध्यान से देखो, यहां जो एजुकेटर की आवाज है वो ए में है, एक वॉवल साउंड है, तो ए की जगह यहां गलत है। क्या आना चाहिए था? एन आना चाहिए था। अगर पेपर आसान बनेगा तो ऐसा वाला एरर डाल देगा, तुम चेक कर लेना कि कहीं अगर सेंटेंस में एरर डिटेक्शन में टेंस तो सही है, पहला तो मेरे दिमाग टेंस पे घूमेगा, टेंस सही है, वर्ब की फॉर्म सही लगा रखी है, सब कुछ सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही लगा रखी है, अगर इसमें ए एन लगा हुआ है तो क्या सही लगा हुआ है? कहीं वहीं एन तो नहीं आना था, या फिर कहीं एन लगा दिया ए तो नहीं आना था, वो देखना। जैसे ही इज एन यूनिक पर्सन, अब यहां पे बताओ ये एन सही है क्या? नहीं, नहीं, एन सही नहीं है। आवाज से मतलब है, यू से मतलब नहीं, आवाज होनी चाहिए। इसकी आवाज या की निकल रही है, आ की नहीं निकल रही, इसलिए यहां एन की जगह ए आना था। ऐसे यूनिवर्सिटी हो सकता है, यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगाओगे? सब लोग कमेंट में बताओ, यूनिवर्सिटी से के साथ क्या लगाओगे? कमेंट में बताओ। ऐसे ही ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ क्या लगाओगे? ए लगाओगे कि एन लगाओगे? ऑनेस्ट के साथ। इसमें भी आवाज वैसे तो एच है, लेकिन एच साइलेंट है, आवाज ओ की आ रही है, वॉवेल साउंड है, तो इसके साथ भी एन आ जाएगा। तो ये तो था ए और एन का पंगा। अब दा कहां लगेगा? दा का क्या इस्तेमाल है सर? वो बता दो, वो बता दो, वो तो और आसान है। दा कहां चला गया? ये रहा हमारा दा, या चलो अलग से सिखा देता हूं। दा का इस्तेमाल कहां होगा? दा हमेशा पता है कब आएगा? किसी स्पेसिफिक, किसी खास चीज के साथ दा का इस्तेमाल होगा। खास चीज कैसे? खास चीज कौन सी हो सकती है? कोई बहुत बड़ा ब्रांड हो, कोई बहुत बड़ी जगह हो, उसके साथ दा आता है। कोई खास इंसान हो, या जिसके बारे में पहले बात हुई थी ना, वो जैसे पहले मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, है ना, या मैंने बोला ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, ये तो ठीक था, ये तो सबको समझ में आ रहा था। अब मैंने आगे बात बढ़ाई तो मैंने क्या कहा? द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब मैंने उसी स्टूडेंट का जब नाम लिया ना, तो अब मैंने ए नहीं लगाया, मैंने दा लगाया, क्योंकि अब दा किसको दिखा रहा है? खास, किसी खास स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। मैंने कहा द एप्पल इज डिलीशियस, यानी किसी खास एप्पल की बात हुई है, पहले उसके बारे में बात हो चुकी है। एन एप्पल इज डिलीशियस, ये अलग था कि जितने भी एप्पल हैं उनमें से एक एप्पल डिलीशियस है, लेकिन जब मैंने द एप्पल कहा यानी किसी खास एप्पल की बात हुई है। द हीरो, द मैन, बार बार बोल देते ना द मैन, ऐसे जब मैंने द मैन बोला यानी कोई खास आदमी जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, वो कोई कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब ये नहीं है कि अब उसकी खासियत का मतलब ये नहीं कि उसके ना दो सींग निकले हुए होंगे, नहीं नहीं नहीं, जिसके बारे में पहले बात हुई हो। जैसे मैंने कहा देयर इज अ मैन, मैंने क्या कहा? देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन इन माई रूम, मेरे कमरे में एक आदमी है, तो यहां तो ए लगाया था, कोई भी आदमी है ना।
फिर आगे मैंने कहा द मैन इज ए स्ट्रेंजर। अब मैंने जब कहा कि वो आदमी अजनबी है, मैं उसे नहीं जानता, तब मैंने यहां दा लगाया। क्यों? इस आदमी के बारे में मैं पहले बात कर चुका था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ए और दा का फर्क खत्म हो गया। अब एग्जाम में क्या होगा? जूस पियो, जूस मंगा लो, जूस आ जाओ, जूस पिलाता हूं, आ जाओ जूस पिला देता हूं। अब दा में ना क्या गलती होती है, नामों के आगे दा लगा हुआ मिल जाएगा, एग्जाम में डाल देगा, किसी के नाम के आगे दा लगा देगा, जैसे अतुल, दा अतुल कर देगा, दा आकाश कर देगा। ऐसा नहीं होता, गलत है। दा नामों के साथ, किसी चीज के नाम के साथ नहीं आता, किसी कंट्री के नाम के साथ दा नहीं आता। दा इंडिया गलत होगा, दा पाकिस्तान गलत होगा, दा बांग्लादेश, दा श्रीलंका, दा लगेगा ही नहीं। कॉन्टिनेंट के साथ दा लग जाता है, कॉन्टिनेंट जैसे, और जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो उनके साथ लग जाएगा, द अंटार्कटिक, है ना, इस तरह से उनके साथ लग जाएगा। ऐसे ही द यूएसए, द यूएई, उनके साथ लग जाएगा। रिवर्स के साथ लग जाएगा, द गंगा, द जमुना, जो फेमस बड़ी रिवर्स है, इनके साथ भी हम दा लगा देते हैं, उनके साथ भी लग जाएगा। लेकिन जिनके साथ नहीं लगेगा वो लिस्ट मैंने आपको बता दी है, जिनके साथ नहीं आएगा जानबूझ के लगा के देगा, आप परेशान हो जाओगे, पकड़ लेना कि गलती ए अंदा की हुई है। आगे बढ़ते हैं हमारे इनके ऊपर जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, बड़े आसान से दिखा दूंगा, तुम पकड़ लोगे। अब इनसे ही आगे बढ़ते हुए मैं डिटरमिनर्स को और कंप्लीट करा देता हूं। भाई बहुत आसान होते हैं डिटरमिनर्स, क्वांटिफायर्स हैं ये, किसी चीज को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, ये तुमने पहले भी पढ़े होंगे। मच का इस्तेमाल, इनको ना हमने पता है किस चीज में डिवाइड किया है, हमने डिवाइड किया इनको काउंटेबल में और नॉन काउंटेबल। ये क्या बोला है? काउंटेबल, नॉन काउंटेबल। अरे बड़ा आसान है यार, खुशी को काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 खुशी हो रही मुझे, नहीं, ये वीडियो देखने के बाद मुझे ना 10 खुशी हो रही है, मेरा ना 10 कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसे नहीं होता। पता है क्या, कोई चीज, हर चीज ना काउंट नहीं होती। रिश्तों को, प्यार को ना काउंट नहीं किया जाता। जो प्यार होता है वो काउंटेबल है ही नहीं, है ना। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, काउंट करके बताओ 2 किलो 3 किलो है, लेकिन कुछ चीजें होती काउंट होती हैं, जैसे कि तुम यही वीडियो इसी तरह के इंग्लिश सीखने के लिए पता नहीं कितने पैसे खर्च करते हो ना, कोर्स खरीदते हो ना, पता नहीं क्या क्या करते हो, है ना, करते हो ना। जब पैसे खर्च करते हो वो काउंटेबल है? हाँ है, वो काउंटेबल है। तो ऐसे ही ना ये जो वर्ड्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं काउंटेबल पे, नॉन काउंटेबल। काउंटेबल जिसे काउंट किया जा सकता है, नॉन काउंटेबल जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है। मच का इस्तेमाल नॉन काउंटेबल के लिए होता है, जैसे आई लव यू वेरी मच, कोई ऐसी चीज जो काउंट नहीं हो सकती और बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम मच का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आई लव यू वेरी मच सबसे अच्छा एग्जांपल इसका, तुम्हें यही याद रह जाएगा और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मैनी का मतलब, मैनी काउंटेबल है, कई सारे। मैनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग मी राइट नाउ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं है बट काफी हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग मी यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। क्या मच और मैनी का फर्क समझ पाए? काउंटेबल और नॉन काउंटेबल का है, काफी सारी चीजें हैं। आगे बढ़ जाते हैं, फ्यू और लिटिल। फ्यू भी काउंटेबल है, लिटिल नॉन काउंटेबल है, इसमें भी बस यही डिफरेंस है। और अ फ्यू और अ लिटिल में क्या, बस इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। अ फ्यू दिखाता है किसको? नेगेटिव को, कि बस थोड़े से ही हैं। और अ लिटिल में भी यही है कि बस ये भी पॉजिटिविटी को ही दिखा रहे होते हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अ फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल इसमें भी फ्यू काउंटेबल है और लिटिल नॉन काउंटेबल, उसे काउंट नहीं कर सकते। आई हैव अ लिटिल नॉलेज, मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है, यानी उसे काउंट नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं ना अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि थोड़ी सी नॉलेज आपके लिए डेंजरस हो सकती है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, यानी काउंट करके बता सकता हूं 2 4 5 है। तो छोटी सी क्वांटिटी को दिखाने के लिए फ्यू, ज्यादा क्वांटिटी को दिखाने के लिए मैनी हो जाएगा। ऐसे लिटिल और मच का, थोड़ा है तो लिटिल, थोड़ा ज्यादा है तो मच है। अब फ्यू और अ फ्यू में क्या फर्क है? अ फ्यू दिखाता है पॉजिटिव को, हाँ है थोड़े से लोग, जैसे मैं कहूं आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड, हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं। आई हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स हु लव मी, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन अ लिटिल, ऐसे ही अ लिटिल का है, अ लिटिल में भी अ लिटिल दिखाएगा पॉजिटिव। अ लिटिल, हाँ मतलब आई हैव अ लिटिल नॉलेज, मेरे पास है थोड़ी सी नॉलेज। अगर सिर्फ बोलूं आई हैव लिटिल नॉलेज, यानी मेरे पास बस थोड़ी सी है यार, और ज्यादा दे दो, ठीक है। तो फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल का ये डिफरेंस था। अब इसके आंसर एक साथ करा दूंगा क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से होते हैं? ईच, एवरी, दिस, दैट, बहुत आसान होते हैं। ईच और एवरी लगभग इंटरचेंजेबल ही होते हैं। किसी ग्रुप में ईच एंड एवरीवन ऐसे बोल देते हैं ना, एक साथ भी बोल देते हैं। प्रत्येक या प्रति के लिए हम ईच एंड एवरी बताते हैं, यानी किसी एक इंडिविजुअल की जब बात हो रही होती है तो उसके लिए हम ईच एवरी का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके साथ हमेशा वर्ब कौन सी यूज होगी? सिंगुलर, क्योंकि ये एक को दिखाते हैं। देखिए जैसे एवरी स्टूडेंट, अगर आगे बोल दे स्पीक्स इंग्लिश, हर स्टूडेंट इंग्लिश बोलता है, तो स्पीक के साथ ऐसी यस आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो स्पीक्स होगा, स्पीक नहीं होगा। एवरी स्टूडेंट लव्स मी होगा, एवरी स्टूडेंट लव मी नहीं होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। दिस और दैट सबसे आसान। दिस कोई चीज सामने है, आंखों के सामने देख के बोल सकते हो कि दिस इज इंपॉर्टेंट, और दैट कोई चीज दूर है,
कोई चीज दूर है, दैट इज इंपॉर्टेंट, या कोई चीज पहले डिस्कस हुई थी, पहले उसके बारे में बात हुई थी, तो दैट लगाते हैं कि दैट डे आई वाज देयर, उस दिन मैं वहां था, तो उसके लिए हम दैट लगाते हैं। तो दिस और दैट का सिर्फ यही फर्क है। और दोस्त क्या होता है? दोस्त प्लूरल होता है दीज का, दीज और दोस्त को भी पकड़ लेते हैं, यहीं पर बहुत आसान था। दीज का इस्तेमाल किन्हीं दो चीजों के लिए होता है, और दोस्त का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों के लिए होता है, बहुत सारी चीजों के लिए होता है। दोज वर डेज, वो दिन थे। दीज मतलब दीज भी प्लूरल है, प्लीज, दीज भी प्लूरल है, दोस्त भी प्लूरल है, बस फर्क इतना ही है कि दीज जो सामने बैठे हुए हैं, जो सामने बैठे हुए हैं उनके लिए, मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए दीज आ गए, लेकिन सामने बैठे हैं। और दोस्त जो मतलब सामने नहीं है, कहीं दूर है। दोज स्टूडेंट्स हु वॉच माई वीडियोज विल बी वेरी सक्सेसफुल, जो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी वीडियो देखते हैं वो सक्सेसफुल होंगे। ऐसे दीज स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं अभी कि दीज स्टूडेंट्स विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100, ये जो स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं वो 80 आउट ऑफ 80 लेके आएंगे नंबर। तो ये सिंगुलर है, दिस और दैट सिंगुलर है, और दीज और दोस्त प्लूरल है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। इतना क्लियर है? बहुत ज्यादा इसमें समय इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे मैं 2 दिन बोल सकता हूं। अगर कहीं भी दिक्कत आती है ना इसमें, तो मैंने फिर भी अलग से वीडियो बना रखे, डिटरमिनर का ऐसा 1 शॉट वीडियो प्यारा सा बना रखा है। वैसे तो दिक्कत आएगी नहीं, भी क्वेश्चन कराऊंगा यार, छोड़ो तो तुम बहुत आसानी से तुम कर डालोगे। फिर भी मेरा ना ख्याल आ जाता है क्लास के उस सबसे कमजोर बच्चे का जो डर के मारे कह नहीं पाता है, तो मैं चाहता हूं जो सबसे कमजोर अपने आप को इंग्लिश में समझता है ना, वो लेके आए इस 80 में से 80 नंबर, तब मेरे को लगेगा मैंने अपने जीवन में कुछ किया। सम और एनी देख लो, सम का इस्तेमाल कुछ के लिए होता है, काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल होता है। जैसे आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने, तो कुछ की जगह हम सम लगा देते हैं। ज्यादातर ये क्या कहते हैं, काउंटेबल नॉन काउंटेबल दोनों में इस्तेमाल हो जाता है, कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसे ही एनी का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव में होता है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। आई डोंट हैव एनी डाउट, मेरे को कोई डाउट नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से एनी का इस्तेमाल होता है। एनी और सम आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ज्यादातर पॉजिटिव में इस्तेमाल होता है, और ये बिल्कुल हमेशा नेगेटिव में होता है। ये याद रख लेना, इसमें कुछ भी नहीं था। डिटरमिनर्स बहुत आसान होते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इन्हें अपने माइंड में इनका डिफरेंस सोच लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा कि मच वर्सेस मैनी क्या हो सकता है, कि एक काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल है। ऐसे मोर वर्सेस मोस्ट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। मोर और मोस्ट, ये सुन लो, मोर का इस्तेमाल कंपैरिजन करते हुए होगा, किसी की किसी से कंपैरिजन की जाएगी। जैसे ही इज मोर हैंडसम, वो ज्यादा हैंडसम है किसी और से, है ना। जैसे मैं बोल सकता हूं आई एम मोर इंटेलिजेंट, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। लेकिन मोस्ट क्या होगा, मोस्ट दिखाएगा कि सबसे ज्यादा, तो इसके साथ क्या लगता है, हमेशा दा लगता है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज द मोस्ट स्मार्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर। स्मार्ट तो स्मार्टेस्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से मोस्ट ना कंपैरिजन के लिए नहीं, बल्कि सबसे अच्छे के लिए आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 लोगों की कंपैरिजन हो रही होगी, वहां पे मोर लगा देगा, आप कहोगे नहीं मोर नहीं मोस्ट आएगा। ऐसे एग्जाम में कहीं कंपैरिजन करनी होगी, वहां कंपैरिजन नहीं करेगा, मोस्ट लगा देगा, तो वो आपको देखना होगा। बहुत आसान, ऐसे पकड़ लोगे। ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। लेस वर्सेस द लिटिल, ये तो बहुत आसान सही था। मच वर्सेस लिटिल आपने देख लिया, मच ज्यादा के लिए, लिटिल कम के लिए, बस इतना ही फर्क था। अब मैं क्या इसके आंसर कर रहा हूं, क्वेश्चंस करा दो, लाओ लपेट, तुम देखते ही इसका आंसर, क्योंकि मैं जूस पिला रहा हूं तुम्हें, तुम जूस पीते ही ना इसका आंसर देखना कैसे करोगे। क्वेश्चन है, ब्लैंक दे रखा है, सन इज अबाउट टू सेट, बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। सन के साथ दाल लगना चाहिए कि नहीं। सन, मून, जितने भी प्लैनेट, इनके साथ दाल लग जाता है भाई, बड़ी चीज है, स्पेसिफिक चीज है, इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो क्या एन सन तो आना ही नहीं था, ए सन एक बार को लग सकता था कि हाँ ए हो जाए, लेकिन एक सन, बहुत सारे सन है क्या, तुम कहीं से भी लॉजिक लगाओगे तो भी इसका आंसर तुम्हें दा ही मिलेगा। ऐसे नेक्स्ट है, रिलेटिव हैज बीन इनवाइटेड। अब इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, रिलेटिव हैज बीन इनवाइटेड। अब इसमें है एवरी, फ्यू, मैनी, मच। एक बात बताओ, मच आना चाहिए क्या, काउंटेबल है ना रिलेटिव, हाँ रिलेटिव्स नहीं है, एक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, हर रिलेटिव को इनवाइट किया गया, तो एवरी रिलेटिव इसका आंसर होना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट है सर, आगे बढ़ जाएं आप। ही डज नॉट हैव डैश फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त नहीं, ये आवाज निकल सकते जो भी। क्या इसके साथ मैं मच लगाऊं, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, मच, मच है ना। आई लव यू वेरी मच से याद रखो ना, फ्रेंड्स को तो काउंट कर सकते हैं, तो यहां क्या होना चाहिए, मैनी इसका आंसर होना चाहिए कि नहीं। बहुत आसान था, बहुत आसान था। ऐसे आगे बढ़ जाऊं, हैव यू रेड अबाउट डैश राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन से पहले ए आ जाएगा, एन आएगा, दा आएगा, क्या आएगा तुम बताओ। क्या बहुत सारे राइट टू एजुकेशन है, नहीं नहीं, ये तो एक राइट था ना, जो एक कानून बना था। तो हैव यू रेड अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये एक एक्ट है कि स्पेसिफिक चीज है, इसके साथ हमें दा लगाना था। इस तरह से इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्वेश्चन दिखाता हूं, रुको तो। आई हैव हर्ड
डैश स्टोरी बिफोर, यह स्टोरी था, एक स्टोरी के बारे में बात हुई है, तो क्या बताओ, दीज आएगा, दिस आएगा, या ए आएगा, या एन आएगा? बहुत आसान था कि आई हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर। अभी जिस स्टोरी की बात हो रही है उसके लिए तो आंसर होगा। हाँ, इसका आंसर एक हो भी सकता था, ए भी हो सकता था, लेकिन यहां पे दिस मुझे ज्यादा सही लग रहा है कि मैं ये कहानी सुन चुका हूं, इसका ये आंसर हो जाना था। और रुको ना तुम, और देखो और देखो और देखो, ये एग्जाम के क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, जरा देखना क्या तुम नहीं बना पाओगे? एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन है, जरा पकड़ना इसको। मोर ऑफ द फन एंड एक्साइटमेंट इन आवर लाइव्स कम्स फ्रॉम यूजिंग आवर इमेजिनेशन। पहला तो दिमाग में घंटी बजाएंगे कि बताओ ये टेंस तो ठीक है ना, हाँ तो टेंस तो ठीक है, कम से यानी आज की बात हो रही है कि हमारी जिंदगी में जो भी फन वन आता है, ऐसे बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां मोर लगा रखा था, मोर डिटरमिनर्स तो हमने पढ़े थे, मोर तो कंपैरिजन करने के लिए था, मोस्ट आना चाहिए था कि नहीं? वो इसका करेक्ट आंसर है। 2 सेकंड में पकड़ोगे, 2 सेकंड में मोर। अच्छा, इन्होंने चॉइस के लिए दे भी रखा था, इससे और आसानी हो जाती है। ऑप्शन पता है, ऑप्शन पहले मत पढ़ना, मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में ऑप्शन पहले मत पढ़ना, पहले उसे पढ़ के खुद देखना कि क्या गलत हो सकता है, एंड फिर ऑप्शंस की तरफ जाना। अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो उससे फायदा पता है क्या होता है? उससे फायदा, ऑप्शन में से दे ही रखे होते हैं, उससे फायदा ये होता है कि तुम्हें ना फिर बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, हाँ मुझे भी ये सही लग रहा था और आंसर में भी ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? हाँ आगे और दिखाऊं ना तुम्हें, और क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन है, ब्लैंक एजुकेटेड माइंड कैन टीच मैनी। एग्जाम का क्वेश्चन, आपके एग्जाम का, मेरा नहीं है ये। अब इसमें ऑप्शन दे रखे थे कि बताओ क्या होना चाहिए, दा होना चाहिए, ए होना चाहिए, एन होना चाहिए, दिस होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि एजुकेटेड माइंड टीच कर सकता है बहुत सारों को। कौन सा? कोई भी एक एजुकेटेड माइंड, ये तो होगा ना। कोई खास माइंड की बात की है? नहीं, इससे पहले क्या माइंड था जो इसमें दा लग जाता? देखो मेरा भी पहला थॉट तुम्हारी तरह ही है कि यार इसमें दा भी तो आ सकता है, दा भी तो आना चाहिए ना, कि भाई दा किसी खास माइंड की बात हुई। लेकिन इससे पहले क्या किस उसके बारे में बात हुई थी? क्या वो सिर्फ एक है? नहीं, यहां हो रहा है कि कोई भी एजुकेटेड माइंड बहुत लोगों को सिखा सकता है। तो इसके साथ ए आना चाहिए ना, बिल्कुल ए आना चाहिए। नहीं, एजुकेटेड में ई की आवाज आ रही थी तो मेरे को पता है ए की जगह एन लग जाता है अगर साउंड वॉवेल का हो, इसलिए बड़े तरीके से टेक्निकली कॉन्फिडेंटली हमने इसका आंसर एन लिखा। एन एजुकेटेड माइंड कैन टीच मैनी। इस तरह से ना जब तुम्हें क्लियर करती, मैं तुम्हें जूस पिला रहा हूं सारा